हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। यहाँ पे हम लोग करते हैं इस सवाल को। देखिए, बोला क्या जा रहा है, इफ़ फोर्स एफ, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, देन व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि फोर्स है और लेंथ है और टाइम, ये तीनों एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया है। ठीक है ना। तो हमको डायमेंशंस पता करना है किसका, डेंसिटी का। चलिए आइए करते हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू एफ एल टी, और इसके यहाँ पे अभी पावर हमको नहीं पता है, तो ए ले लेता हूँ, इसका बी ले लेता हूँ और यहाँ पे सी ले लेता हूँ, ऐसा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे और दोनों साइड के डायमेंशंस को देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये होता है m1 L-3 और T0। ठीक है ना। फोर्स का क्या होता है, तो m1 L1 T-2। ठीक है, और लेंथ का क्या हो जाएगा, m0 L1 T0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा पावर। ठीक है ना। और यहाँ पे फिर देखिए, इसका टाइम का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m0 L0 T1। ठीक है, तो इस तरह से ये कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1L-3 T0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, m का जो पावर है देखिए 1 इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो गया a, 0 इंटू बी तो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और 0 इंटू सी क्या हो जाएगा, +0। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। फिर इसी तरह से l का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी +0। ठीक है ना, ओके। फिर इसी तरह से t, तो हो गया -2a +0 +c, राइट क्या। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, मैं लिख देता हूँ, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात को, मेरी बात को बच्चों। क्या है यहाँ पे, a +0 है ना, m का पावर यहाँ पे दिख रहा है आपको, a +0 इज इक्वल टू, मैं 1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, तो वही चीज़ को लिखता, तो सीधा मैं a इज इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए एक बात कंप्लीट हो गई यहाँ पे हम लोगों की। अब दूसरा हमारे पास क्या है, a + b +0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे देखिए, a + b + 0 इज इक्वल टू -3, राइट ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया इसको, तो a + b इज इक्वल टू -3। ठीक है, a का वैल्यू अपन को पता है, 1 आ चुका है, तो 1 + b इज इक्वल टू -3। सो b इज इक्वल टू -3 -1, सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, राइट। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को, b का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। तो c का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए -2a + c है ना, -2a + c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे हो गया -2a + c इज इक्वल टू 0। अब -2 और a का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हो गया -2 + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट क्या। देखिए, अब a b c का वैल्यू अपन के पास आ गया है। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास यहाँ पे, f का पावर a था, l का पावर b था और t का पावर क्या था, c था। ठीक है, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अब डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्या आ गया, ठीक है, f और a का वैल्यू कितना है 1, l b का वैल्यू कितना है
-4 और t और c का वैल्यू कितना है 2 है। राइट क्या? ये बात समझ में आ गया क्या? तो देखिए ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया क्या? देखिए फाइनली मैंने एकदम शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ को आप लोगों को समझाया बच्चों। क्लियर हुई होगी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? ओके, चलिए तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीज़ को मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कर दिया है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो F1L-4T2, तो देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। ए में देख लेते हैं F1L-4T2, हाँ ए ही इसका सही आंसर है। राइट क्या? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। ओके बच्चों, थैंक यू।